आप सभी का स्वागत है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 21 जून 2023 को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी की गई है। इसके संबंध में पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी देखेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023। ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 2023। देखते हैं पदों का विवरण। तो स्टेनोग्राफर मतलब शीघ्र लेखक हिंदी में कुल पदों की संख्या है 4, जिसमें है दिव्यांगजन अनारक्षित में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, अनुसूचित जनजाति महिला में है 1 और दिव्यांगजन में है 1। ठीक है। सहायक ग्रेड 3 में कुल पदों की संख्या है 12, जिसमें अनारक्षित मुक्त में है 1 महिला 1, दिव्यांगजन 2 और भूतपूर्व सैनिक के लिए है 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला है ये 1 पोस्ट। ठीक है, बाकी इधर आप देख लीजिएगा। भृत्य के लिए है कुल 5 पोस्ट। ठीक है, और शीघ्र लेखक हिंदी संविदा में है 1 पोस्ट जो कि अनारक्षित मुक्त में है, और सहायक ग्रेड 3 संविदा भी है जो कि अनारक्षित मुक्त में है। ठीक है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए कुल पदों की संख्या है 3। देखते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो शीघ्र लेखक हिंदी के लिए 7th पे का लेवल 7 मिलेगा। तो और शैक्षणिक योग्यता में अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होनी चाहिए, और शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, ये 1 वर्षीय DCA प्रमाण पत्र के साथ MS तथा इंटरनेट कंप्यूटर ज्ञान मतलब 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, और 5000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए आपकी। कौशल, इसके संबंधित कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अब तो ये जान ही रहे होंगे। अभ्यर्थी को हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द की गति से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, 100 शब्दों से कम, जैसे 80 का जो मिलता है महाराष्ट्र बोर्ड से, तो वो नहीं चलेगा। इसमें 100 वर्ड की गति से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए 7th पे का लेवल 4 मिलेगा। इसमें भी सेम है। ठीक है, अनारक्षित 45 और आरक्षित के लिए 40 अंकों के साथ ग्रेजुएशन, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और 5000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, मैं अवश्य ही उसका उत्तर दूंगा। भृत्य पद के लिए देखिए, भृत्य पद के लेवल 1 मिलेगा और 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और देखिए, सेवक का कार्य करने हेतु तत्पर एवं आदित्य पद से संबंधित कार्य का अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हों तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, रसोईया, बढ़ई इत्यादि के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। शासकीय तथा संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। ठीक है, 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। शीघ्र लेखक हिंदी संविदा के लिए भी सेम है, लेकिन मासिक एक मुश्त वेतन 10,000 मिलेगा, बाकी सब सेम ही है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए जो था वही है, संविदा के लिए भी, और सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए भी एक मुश्त मासिक वेतन 9,000 मिलेगा, बाकी सब रेगुलर वाले पोस्ट के जैसा ही है, सेम टू सेम। भृत्य संविदा के लिए भी सेम है, लेकिन इसमें मासिक एक मुश्त वेतन 7,000 मिलेगा, बाकी सब सेम है। संविदा पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की कार्य अवधि मात्र 12 माह के लिए होगी। इसके पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा उसके कार्य क्षमता और योग्यता को देखते हुए अवधि को पुनः आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये लगभग हर साल बढ़ता ही है। ठीक है, कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु उपरोक्त संविदा पद 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा तक या 1 वर्ष जो भी पहले हो तक होगी। उपरोक्त संविदा पद अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये वैसे निकालते नहीं हैं, है ना, हर बार बढ़ ही जाता है। तो आप कहीं पोस्टेड नहीं है तो संविदा में भी अवश्य अप्लाई करें। ठीक है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए ये कलेक्टर दर पर मिलेगा, बाकी सब सेम है। 5वीं उत्तीर्ण और अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप अवश्य लगा दीजिएगा। ठीक है, आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तें। तो आयु सीमा न्यूनतम
18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है और सभी छूटों को मिलाकर अभ्यर्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आयु के संबंध में ये दिया हुआ है, आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। ठीक है, महिलाओं को और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनको अतिरिक्त छूट दी जाती है ना। ये आप वीडियो को देख लीजिएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 20 जुलाई 2023 की संख्या शाम 5 तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे ये पूरा लिफाफा है ना, ये लिफाफा है। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा जैसे शीघ्र लेखक हिंदी के लिए, शीघ्र लेखक हिंदी आवेदित पद लिखिएगा, शीघ्र लेखक हिंदी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, या फिर सहायक ग्रेड 3 हेतु आवेदन पत्र, ये हो गया। उसके बाद उसी के नीचे में लिखिएगा क्या, वर्ग में क्या लिखिएगा, अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी, ठीक है, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एसटी, और नीचे लिखिएगा पुरुष हैं कि महिला। ठीक है, वो भी लिखना जरूरी है। ये इतना लिखना रहेगा। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड 493445 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और 20 जुलाई के बाद भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक योग्यता का स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड संलग्न करना अनिवार्य है। कोरियर, ईमेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका वेबसाइट देख लीजिए, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोड करके जिस जिले का नाम सर्च करेंगे वो सामने दिखा देता है, आप वहां से देखिए। अगर सभी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज नवीनतम रंगीन फ़ोटो चस्पा करना है। ठीक है, फ़ोटो चस्पा करने के बाद उसमें क्या है, आपको साइन भी करना है। जैसे ये फ़ोटो चस्पा किए है ना, यहाँ पर साइन जब भी करते हैं फ़ोटो में तो ध्यान रखिएगा उसका थोड़ा पोर्शन बाहर निकले। ठीक है, ऐसा ओके। और कोई भी छोटी से छोटी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आप शासकीय संस्था या अर्धशासकीय संस्था में हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन पत्र पश्चात संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, बाकी ये अनुभव वगैरह है तो उसका भी आप आवेदन में अवश्य संलग्न करिएगा। नियुक्ति तो चयन विधि देखते हैं। नियुक्ति तो चयन प्रक्रिया तो सभी के लिए है। ठीक है, प्यून को छोड़कर, ठीक है, भृत्य को छोड़कर सभी के लिए रिक्त पदों की संख्या के 10 गुना से ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना तक अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार 10 गुना से कम या अधिक हो सकती है। मतलब समान अंक रहेगा तो वो सबको बुलाएंगे। ठीक है, अगर 10 से 20 हो जाता है तो उनको भी बुलाएंगे, है ना। अगर 10 पोस्ट में 100 से 130 भी होगा तो उन सबको भी बुलाएंगे, ऐसा कहना है। ठीक है, कौशल परीक्षा प्राध्यापकों के आधार पर पारिश तैयार की जाएगी और उक्त सूची के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। पारिश सूची में प्रतिशत सूची अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। देखिए, हिंदी शीघ्र लेखन सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परीक्षा होती भर, ये तो 3 वर्ष की परीक्षा विधि हो गई है, आप जान ही रहे हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्वप्रमाणित ये सबको, और बाकी है ये चयन के बाद की प्रक्रिया, है ना। आपको फिटनेस देना पड़ता है,
पुलिस वेरिफिकेशन होता है। प्रथम भाग लिखित परीक्षा, प्रथम भाग लिखित परीक्षा देखिए शिक्षक हिंदी सहायक ग्रेड 3 संविदा और संविदा और रेगुलर दोनों पदों के लिए 50 अंकों की एक प्रश्न पत्र, जिसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक होगा और प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए होंगे, केवल एक ही विकल्प सही होगा। वस्तुनिष्ठ सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की समयावधि केवल 1 घंटे की होगी। 1 से अधिक प्रतिशत आवेदन पत्र करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही बार लिखित परीक्षा देना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको सामान्य ज्ञान समसामयिक विषय संबंधित अब तक के इंडिया और छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव अपलोडेड हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स। उसमें सामान्य ज्ञान में आपको विभिन्न प्रकार के मिल जाएंगे, इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के, ठीक है, सभी हैं। आप इस एग्ज़ाम के लिए अवश्य अध्ययन करिएगा, बहुत ही लाभकारी होंगे। द्वितीय भाग कौशल परीक्षा, ठीक है, तो प्राप्तांकों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों को शीघ्रलेखन हिंदी सहायक ग्रेड 3 और संविदा के लिए पद के लिए भी शीघ्रलेखन कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन विज्ञापित पदों के लिए प्राप्त आवेदन या लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर या लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त होने पर उम्मीदवारों की संख्या से 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना से कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, 2 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक अर्जित करने पर दशा में सभी को परीक्षा आमंत्रित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में उपस्थित रहेंगे उनको अनर्ह माना जाएगा। शीघ्रलेखक हिंदी संविदा के लिए कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, है ना, मतलब शीघ्रलेखक हिंदी रेगुलर और संविदा दोनों के लिए 100 प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी से उत्तरित डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसको 40 मिनट में क्या शुद्धता से टाइप करना होगा और गलतियों के लिए आधा अंक काटा जाएगा। और ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स ऑफिस में लिया जाएगा, आप जान ही रहे होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। सहायक ग्रेड रेगुलर और संविदा के लिए उम्मीदवार को 1250 की डिप्रेशन तक का गद्यांश हिंदी में 15 मिनट की समयावधि के कंप्यूटर में टाइप करना होगा। हेडिंग गलती के लिए आधा अंक काटा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लिब्रे ऑफिस में लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार, वर्गवार तथा अलग से प्राइवेट सूची तैयार की जाएगी तथा परीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। भृत्य रेगुलर और संविदा के लिए दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंक की होगी। दक्षता कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार, वर्ग तथा अलग से प्राइवेट सूची तैयार की जाएगी तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। ठीक है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने के वक्त के लिए भी सेम है, 50 अंक के लिए, ये आप देख लीजिएगा। ये देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 5वीं के उच्च प्राप्तांक के आधार पर, मतलब 5वीं की मेरिट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों के पास चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर के कार्य का अनुभव एवं अतिरिक्त योग्यता जैसे LMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, रसोईया, प्लम्बर का अनुभव पर विचार करते हुए रिक्त पदों के वर्गवार 10 गुना आवेदकों को दक्षता कौशल पर छंटनी की जा सकेगी। ठीक है, यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो अवश्य लगाइए, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, दक्षता कौशल परीक्षा पत्रों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार, वर्गवार तथा अलग से परिसूची तैयार की जाएगी। कौशल दक्षता परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की प्राइवेट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अन्य आवश्यक सूचनाएं, आवेदकों को प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना एवं लिखित कौशल परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा स्थल की सूचना जिला न्यायालय की वेबसाइट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट महासमुंद सर्च करेंगे तो वहाँ पर दिखा देता है के माध्यम से दी जाएगी। देखिए,
पात्र आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ, है ना, पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता से संबंधित मूल दस्तावेज सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर, है ना, मूल दस्तावेजों सहित लिखा है ना, दिनांक एवं समय पर लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा पर उपस्थित होंगे और किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप में लिखित कौशल परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा हेतु सूचना प्रवेश पत्र बुलाव पत्र पृथक से नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सेम है। और ये है इसका क्या, आवेदन पत्र का प्रारूप। इसको डाउनलोड करके सीधा इसी में भरिएगा, अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप योग्यता रखते हैं तो अवश्य अप्लाई करें, ठीक है। बालोद में भी निकला हुआ है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसका भी अवश्य भर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बालोद से और भी दूसरे जगहों से निकला है, वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। जिसमें कबीरधाम है, रायपुर है, बिलासपुर है, ठीक है, बलौदा बाज़ार है, और भी कई जगहों से निकला है ना, दुर्ग से भी निकला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।